मुआहदा हो चुका, लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से बयानात की बुछाड़ अभी भी जारी है और इस बुछाड़ में वो कब क्या गलत बोल जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। ईरान अमेरिका मुआहदे पर जो दिल में आ रहा था वो कहे जा रहे थे। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका का सदर मजबूत और ताकतवर शख्स को बनाओ तो अच्छी चीजें होंगी। मेरी रजीम ने, मेरे फैसलों ने ईरान के अंदर मचाई। ये अमेरिका की 250 साल की तारीख में कोई ऐसा सदर नहीं आया जो ये सब कुछ कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 20 साल तक ईरान उठ नहीं सकेगा। वो 47 साल से वो तुम्हारा मुकाबला कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मुआहदा हो चुका, लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से बयानात की बुछाड़ अभी भी जारी है और इस बुछाड़ में वो कब क्या गलत बोल जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। फ्रांस में G7 इजलास में मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात में वो हस्ब आदत खुलकर बोल रहे थे। ईरान अमेरिका मुआहदे पर जो दिल में आ रहा था वो कहे जा रहे थे। फ्रांस के शहर एवान में जारी G7 सरबराही इजलास के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे की तफसीलात जल्द सामने लाने का ऐलान करते हुए कहा कि मुआहदे का एक एक लफ्ज़ सामने लाऊंगा। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका का सदर मजबूत और ताकतवर शख्स को बनाओ तो अच्छी चीजें होंगी। ईरानी यूरेनियम हासिल करके इसे तबाह कर देंगे। ईरान को बहाली में 20 साल लगेंगे, वो अब जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। दोस्तों, ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका यूरेनियम हासिल करके इसे तबाह कर देगा और ईरान जोहरी हथियार हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। उनके मुताबिक ईरान को मौजूदा सूरत हाल से बहाली में तकरीबन 20 साल लग सकते हैं, जबकि उन्होंने दावा किया कि वो अपने मतलूबा अहदाफ का 99.9% हासिल कर चुके। अमेरिकी सदर ने मजीद ये भी कहा कि आपने हुर्मुज़ जुमे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी और कोई टोल टैक्स नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि 1 या 2 रोज़ में मुतल्लिका दस्तावेजात मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी ताकि तमाम तफसीलात अवाम के सामने लाई जा सकें और वो इस हवाले से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहदे का मतन भी पढ़कर दुनिया के सामने रखेंगे और ये इरादा रखते हैं। देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने कहा कि 99.9% तमाम चीज़ें हमने अपने मतलब के मुताबिक जो है वो कंट्रोल कर ली, लेकिन एक सवाल इसके अंदर ये है कि आपने हुर्मुज़ इस मुआहदे के अंदर शामिल नहीं था, यानी जब आप जंग के अंदर गए उस वक्त ये बात नहीं हो रही थी। वो मुआहदा जो जंग से पहले आपके सामने रखा गया। दूसरी चीज़, यूरेनियम, अभी तक यूरेनियम आपके हाथ में नहीं आया। ईरान ने इससे पहले भी कहा था कि हम यूरेनियम को एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम को अपनी लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 99.9% का और 20 साल का जो आप ऐलान कर रहे हैं, मैं आपको उसकी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। इन्होंने पुल के ऊपर हमला किया, ठीक 30 दिन के अंदर उस पुल की बहाली हो गई। और इसके साथ साथ जिन आपने ऑयल के जो डिपोज हैं जिनको टारगेट किया वो भी बहाल कर दिए जाएंगे। ईरान की सलाहियत ख़त्म नहीं हुई। ईरान की आपने सुरंगों को निशाना बनाया, आपने एटमी तनसीबात को टारगेट किया, बल्कि ईरान की अपनी क़यादत ने खुद टनल्स को निशाना बनाया कि भाई हम इनको यूरेनियम हासिल नहीं करने देंगे। तो ईरान के अंदर जो आप 20 साल की बात कर रहे हैं, दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ हम ईरान के अंदर करके जा रहे हैं, जितनी तबाही हमने, मेरी रजीम ने, मेरे फैसलों ने ईरान के अंदर मचाई, ये अमेरिका की 250 साल की तारीख में कोई ऐसा सदर नहीं आया जो ये सब कुछ कर सकता ताकि पॉलिटिकल कैपिटल हासिल किया जा सके। देखिए, इनमें पाकिस्तान की हुकूमत में या कहीं पर भी जो सियासतदान झूठे वादे करके जो हुकूमतों में काबिज होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। और दोस्तों, ये जो 20 साल की तारीख का मामला है ना, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 20 साल तक ईरान उठ नहीं सकेगा, वो 47 साल से वो तुम्हारा मुकाबला कर रहा है। ये 20 साल की जो तारीख दी गई, इसके पीछे सिर्फ एक ही मुद्दा था, फेस सेविंग। फेस सेविंग का सवाल है बाबा, और वो फेस सेविंग इनको मिल गई है किसी हद तक। लेकिन अमेरिकन अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। रिपब्लिकन्स एक तरह से जो डैमेज कंट्रोल है वो कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी डैमेज कंट्रोल कर रहा है। वो अपने आप को उन तमाम मुआहदों से दूर कर रहा है, नए मुआहदे कर रहा है, नए इत्तेहाद जो बन रहे हैं उनके अंदर शामिल हो रहा है, पुराने इत्तेहादों को रिन्यू कर रहा है और दुनिया को, अपनी आवाम को, अपने रिपब्लिकन्स को, अपनी जो ऊपर हाई कमान है उसकी पार्टी की, उनको ही बता रहे हैं कि भाई हमारे पास सपोर्ट भी है और हम अगले इलेक्शन के अंदर बहुत तगड़े और मजबूत होकर मैदान में आएंगे। दोस्तों, मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि अमारात ने अब्राहम अकॉर्ड में सबसे पहले शिरकत की और इसराइल को तस्लीम किया। मीडिया से बातचीत करते हुए अब्राहम मुआहदे के हवाले से अमरीकी सदर ने कहा कि खित्ते के तमाम ममालिक बिलाखिर इस अमल में शामिल हो जाएंगे और उनके मुताबिक इस राह में असल रुकावट सिर्फ ईरान की सूरत हाल थी
اور دبے الفاظ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران اصل رکاوٹ تھا۔ صدر ٹرمپ مزید یہ کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ عرب اور مشرق وسطیٰ کے مزید ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے ابراہیم معاہدوں میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ طے پانے والے مفاہمتی معاہدے کو کانگریس کے سامنے پیش کرنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں اور وہ اسے منظوری کے لیے بھیجنے کے حامی ہیں۔ امریکی صدر کے مطابق ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت MOU کا متن بھی مناسب وقت پر باضابطہ طور پر جاری کیا جائے گا اور اس کی تفصیلات ایک پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ دوستو G7 اجلاس میں قطر کے امیر ہیں شیخ تمیم بن حمد الثانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بھی ایک اہم ملاقات ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کے سیکیورٹی، سرمایہ کاری اور ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران کے ساتھ اعلان کردہ معاہدہ کامیاب ثابت ہونا چاہیے اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ مجوزہ دوسرے مرحلے کے مذاکرات نسبتاً آسان ہوں گے۔ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دونوں آگے بڑھنے کے لیے اب سازگار ماحول پیدا جو ثالثوں کے ذریعے کیا گیا وہ ہو چکا۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کی جانب سے ایران میں سرمایہ کاری کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا اور ایسی باتیں بے بنیاد ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے حوالے سے ایسی باتیں ہوئی تھی کہ یہ کوئی اس طرح کا کنسورشیم بنا رہے ہیں جس میں ایران کے اندر یہ ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں گے تاکہ ایران کو اس ٹریک پہ لایا جا سکے۔ اور پھر اس حوالے سے جو امریکن جو لابی، میں تو یہ کہوں گا ان کا جو میڈیا وہ بھی ایک مخصوص لابی کو فالو کرتا ہے، انہوں نے یہ خبریں دینا شروع کی کہ اس راستے سے ایران کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی مثال دی تھی کہ وہ بھی اسی طرح آئے تھے بر صغیر کے اندر اور دنیا میں جہاں جہاں بھی نوآبادیاتی نظام ہمیں نظر آیا وہاں پر ان کی انٹری اسی طرح ہوتی ہے اور پھر وہ مالک بن گئے۔ تو آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ آپ ایسی کمپنیز جو جاسوس بن کے آتی ہیں نا، کمپنیز مقامی کمپنیاں ان کے ساتھ مل کر MOU سائن کرتی ہیں، پھر وہاں پہ ان کے لوگ CIA کے ایجنٹس آ کر اپنا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ بناتے ہیں۔ فرنٹ فیس انویسٹمنٹ کا ہوتا ہے لیکن پیچھے اس کے ایک پوری کاروائی جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ دوستو انہوں نے ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کو منصفانہ اور بہترین قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے معاملے پر قطر کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ قطر کے ساتھ کام کرنا خوشگوار تجربہ رہا اور وہ قطر اور اس کے عوام سے بے حد متاثر ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے امریکی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو صدر ٹرمپ نے اسرائیل کی جانب سے ایران معاہدے پر دستخط سے کچھ دیر پہلے بیروت پر کیے گئے حملے پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت کو محدود و نوعیت کا تنازع قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہیں لگتا ہے کہ اسرائیل لبنان پر حملے جاری بھی رکھے تو ایران کے ساتھ معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے۔ دوستو صدر ٹرمپ کی اس بات پر ایران تڑپ اٹھا ہے اور ایرانی رہنماؤں نے کھل کر اپنا رد عمل دینا شروع کر دیا ہے۔ بیانات سے لگتا ہے کہ ایران کے لیے لبنان اب ریڈ لائن بن چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ لبنان پر کسی بھی اسرائیلی حملے یا کسی علاقے پر قبضہ امریکہ ایران معاہدے کی خلاف ورزی ہوگا۔ ممکنہ طور پر جمعے کو امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کا نیا دور سوئٹزرلینڈ میں شروع ہوگا۔ عباس اراغچی کے مطابق مفاہمتی یادداشت میں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں اور دوسری جانب ایران اور حزب اللہ فریق ہیں۔ دوسری جانب ایران کی فوج کے سربراہ امیر حاتمی نے اعلان کیا کہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے نفاذ کے دوران مسلح افواج کی تیاری کی سطح پہلے سے کہیں زیادہ برقرار رکھی جائے گی۔ ایرانی فوج کے ترجمان کے مطابق معاہدے کی مدت کے دوران ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ دوستو ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر دشمن نے معاہدہ یا مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی تو ایران فوری اور سخت رد عمل دے گا اور خطے میں فوجی صورتحال کو معاہدے سے پہلے والی حالت میں واپس لے جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فورس القدس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ نے امریکہ کو بے اعتبار اور اسرائیل کے زوال کے عمل کو مزید تیز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور لبنان میں شدید حملوں کے باوجود مزاحمتی گروہوں نے میدان نہیں چھوڑا۔ حزب اللہ نے 104 روز تک ایران کے شانہ بشانہ جدوجہد کی اور اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو اسماعیل قانی نے مزید یہ بھی کہا کہ آبنہ باب المندب ایک وننگ کارڈ ثابت ہوا، یعنی جدید امریکی جنگی جہاز بھی بحر احمر عبور کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ کمانڈر القدس فورس کے مطابق ایرانی مذاکراتی ٹیم نے دشمنوں اور ثالثوں سے مکمل اختیار کے ساتھ بات کی، جبکہ لبنان کے معاملے میں میدان اور سفارتکاری دونوں نے مزاحمت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ دوستو اب کچھ جنیوا میں ہونے والی اس تقریب کے حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر دوں جو پاکستانی اب اس پہ میزبانی کریں گے اور 19 جون بروز جمعے کو یہ ایک طرح سے تقریب ہونے جا رہی ہے جس میں امن معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔
पाकिस्तान और कतर की कोशिशों से तय पाने वाले इस मुआहदे का दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया जा रहा है। मुआहदे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिरकत के इम्कानात इंतहाई कम है और इत्तलात के मुताबिक अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस करेंगे, जबकि ईरान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ इस तकरीब के अंदर मौजूद होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को जनेवा रवाना होंगे और उनके हमरा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी उनके साथ होंगे और इसके अलावा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत दीगर वफाकी वज़रा भी शामिल होंगे जो वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जनेवा रवाना होंगे। दोस्तों, इसराइल में ईरान अमरीका मुआहदे पर सफ़े मातम बिछी हुई है। नेतन्याहू को कड़ी तनकीद का इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है और वो वजाहतें देकर थक चुके हैं, लेकिन इसराइली कौम का उनसे अब एक एक करके इतबार जो है उनके वादों से उठता जा रहा है। नेतन्याहू ने ईरान अमरीका मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान से मुआहदा सदर ट्रंप का फैसला है। ईरान और अमरीका में रवां बरस 28 फरवरी को होने वाले हमलों के बाद पैदा होने वाली कशीदगी कम होने लगी है और दोनों ममालिक अमन मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए, जिसको दुनिया भर में सराहा जा रहा है। ताहम काबिज सहूनी रियासत इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान अमरीका डील पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान से मुआहदा सदर ट्रंप का फैसला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इनकी ऑपोजिशन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बाकायदा तौर पे इस पूरे मुआहदे को ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया बल्कि ये भी कहा था कि अभी भी बाज आ जाओ और ये जो इनके रीफ्यूलिंग टैंक्स यहाँ पे खड़े इनको जो जहाज़ खड़े इनको वापस भेजो, नहीं तो हालात ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद ये भी कहा कि मैं और अमरीकी सदर ट्रंप साथी हैं, लेकिन हम में कभी इत्तफाक होता है और कभी इख्तलाफ भी होता है। तो अब वो जो खबरें आपको हम मुसलसल दे रहे थे कि इनकी लड़ाई जो है ना वो बढ़ गई है और अगर डोनाल्ड ट्रंप आपकी अहलिया का सहारा लेकर आपको शटअप कॉल देगा तो इसका मतलब क्या है कि यार ये सुन नहीं रहा, इसको समझाओ। अगर इसने ना सुनी मेरी बात तो फिर ये भी मुमकिन है कि इसको गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर ये पनाह कहाँ लेगा? अमेरिका में। लेकिन इनकी अपनी सरकार इनको पनाह भी देने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों, एक बात कन्फर्म है कि इसराइल इस मुआहदे से खुश नहीं है और इसको सबोताज करने के लिए वो कुछ भी करेगा, साजिश ज़रूर रचाएगा। आपको याद होगा कि जब अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे उन्होंने लिबनान के अंदर हमले बंद नहीं किए। जंगबंदी का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप करता है, लेकिन जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हमने होते हुए इसराइल की तरफ से देखी और लिबनान के अंदर आज तक जंग बंद नहीं हुई जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया। दोस्तों, उससे अमेरिका में मौजूद अपने एजेंट भी मुतहरिक कर दिए हैं और सबसे पहले अमेरिकी खुफिया इदारे CIA का एक बयान सामने आया, एक रिपोर्ट है जी, और इस रिपोर्ट के अंदर दावा ये किया जा रहा है, CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ वो क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि सदर ट्रंप और दीगर आला हुकाम को आगाह किया कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के पास मौजूद शवाहिद ईरान के इरादों पर संगीन सवालात उठाते हैं और ये शुबा जाहिर करते हैं कि तेहरान हतमी मुआहदे में मतलूबा जोहरी रायतें देने पर आमादा नहीं। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने सदर ट्रंप और दीगर हुकाम को ईरान से मुतल्लिक रिपोर्ट दी और जितने भी इन्होंने जो शवाहिद इकट्ठे किए इसकी बुनियाद के ऊपर इनके मुताबिक अमरीका जिन जोहरी रायतों का मुतालबा कर रहा है हतमी मुआहदे में इन पर ईरान की आमादगी मशकूक है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप की टीम में सिर्फ रेडक्लिफ ही इस मुआहदे के बारे में शकूक नहीं रखते। मुशावरत में वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ने भी मफाहमती याददाश्त पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दोस्तों, कुवैत से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और कुवैत ने 2000 से ज़ायद अफराद की शहरियत मनसूख कर दी है। तहम सरकारी गज़ट में इन अफराद की शहरियत मनसूख करने की कोई मखसूस कानूनी वजह बताई नहीं गई। तफसीलात के मुताबिक कुवैती हुकूमत ने मुल्क में शहरियत के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी और जारी दस्तावेज़ात के खिलाफ जारी सख्त मुहिम के तहत मज़ीद 2192 अफराद की जो शहरियत है इसको मनसूख किया। और ऑब्वियसली एक ऐसे वक्त में सब कुछ किया गया है जब हो ये रहा है कि कुवैत के अंदर जो अहले तशी वाला जो एलिमेंट है इसको ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब तो खैर बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं जिनको वहाँ से बेदखल किया गया। जब ये पाकिस्तान पहुँचे तो लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ दिए और उनको बताया कि किस तरह से पाकिस्तानियों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हुकूमत इस हवाले से किस तरह कदम उठाती है? देखें, यूएई के आपके ताल्लुकात हैं, वहाँ पे 4-5-6 हज़ार अगर लोगों को बेदखल कर भी दिया जाता है और उसमें कुछ पाकिस्तानी भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतों के लेवल के ऊपर ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हुकूमत अवाम नुमाइंदा हुकूमत नहीं है ना। वहाँ पे तो शख्सियात आपको नज़र आएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।